नाम है। तो गुरु नानक देव जी स्वयं राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं। वो खुद उनकी वाणी में उन राम कृष्ण का उल्लेख है। तो वो सनातनी कोई हमसे अलग थोड़ी है। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। और कोई सवाल? एक सवाल हो रहा है सर। गुरुजी, ये जो सब कर्म करता भगवान, जो लिखा हो वो भगवान की मर्जी से होने लग रहा है। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, गलत हो या सही हो, भगवान को तो पता है। अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, इसके नंबर कट जाएंगे। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। तू बेटा एग्जाम में बैठा है, लिख। तू सही लिखेगा, गलत लिखेगा, परिणाम बाद में आ जाएगा। ऐसे भगवान कहते तू कर्म करने गया है, कर। तू अच्छा कर, बुरा कर, मैंने भेजा है। तेरे को बुद्धि दी है, क्या सही है क्या गलत है। तू क्यों गलत कर रहा है? गलत कर रहा है तो मैं बैठा हूं, देख रहा हूं। निर्णय बाद में आएगा, तेरे को क्या मिलना है। सही का सही, बुरे का बुरा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। गुरुजी राधे पेड़ राधे। बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? जी गुरुजी। समझ में आई? हाँ जी गुरुजी। चलो फिर राधे राधे। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। जब से आपसे गुरु मंत्र लिए तब से बहुत बदलाव। गुरुजी, मैं जब से माला लिए ना तब से मेरे पति बोलता है कि तुम मत माला पहनो, मेरे तबीयत खराब हो जाता है। तो हम क्या करें? जब हम उनको साथ रहते हैं ना तो हम निकाल देते हैं। किसकी तबीयत खराब हो गई? मेरे पति के। क्या तबीयत खराब हो गई? बुखार उखार लग जाता है ना, तो दर्द उर्द पेट में होने लगता है ना, तो बोलता है कि तो पति को डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया से। उसको कहते हैं दिखाने के लिए ना, तो नहीं, हमको माला नहीं पहनने देता है। अरे वो तो ना पहनने का बहाना दर्द लेके बैठ जाता है। कि बोलता है जब से तुम माला लिए है ना, हम तीरी तक नहीं आए ना तो हम पहन लिए। उसको साथ रहते। पति कहाँ है? अखनी दिल्ली में है गुरु जी। नहीं, वो कहते हैं चलिए गुरुजी के पास, तो कहता है कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। पैसा देता है घूमने के लिए, मगर फिर 2-4 दिन के बाद नहीं जाएंगे तो झगड़ा करने लग जाता है मोबाइले पर। तो दूसरे पास ले आना कि आप चली जाए करो घर। नहीं आता है, बहुत जिद्दी वाला है। कोई बात नहीं, आएगा। आशा रख पगली आएगा, पति आएगा, वृंदावन आएगा। आशा रख पगली आएगा। गुरुजी, मेरे बच्चे नहीं है, उसलिए और झगड़ा करने लग जाता है। अच्छा, बच्चे नहीं है, ये मूल प्रॉब्लम ये है। कितने साल हो गए विवाह के? 10 साल हो गया। एगो बाबू हुआ था मगर मर गया। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ? डॉक्टर लॉकडाउन में। तो बच्चा हुआ और खत्म हो गया। कितने महीने का जिया? कितना टाइम जिया? आधा घंटा जिया, के बाद नहीं। कोई बात नहीं, होगा। अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, क्या दिक्कत जा रही है? गुरुजी, डॉक्टर से बहुत जगह बिहार से देखा के दिल्ली में देखा लिया, मगर कोई दिक्कत नहीं निकल रहा है। तो होगा, कई बार लेट होता है, किसी का बहुत टाइम लग जाता है। विश्वास रखिए भगवान पे, होगा, हो जाए, बहुत अच्छा। पैसा खर्चा होता है ना, उसलिए भी और झगड़ा करने लग जाता है। जो तुमको पास इतना पैसा लगा देते हैं ना, तो हम क्या से क्या कर लेते। कोई बात नहीं, पति को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। उसे समझाने की देर है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, जब से आपकी कथा से हम जुड़े हैं, मेरे घर में सब लोग पहले मीट मछली खाते थे। जब से लॉकडाउन से आपका कथा सुने, सब में मेरे घर में पूरा आपके वार्तालाप से बहुत मतलब सब आदमी सुधर गया और कोई नहीं मीट मछली खाते हैं। जैसे आप बोले ना गुरुदेव, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, वैसे मैं आपको शुक्रिया देने चाहते हैं कि गुरुजी आपके वाणी से मेरा पूरा परिवार मीट मछली खाना और छोड़ दिया और सब भक्ति के राह में सब आ गया। बहुत सुंदर। गुरुजी राधे राधे। का ये प्रभाव है, जो जुड़ेगा वो पाएगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरु। जय श्री मन्नारायण गुरुजी। आप जय श्री मन्नारायण गुरुजी। अच्छा, जय श्री मन्नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। मैं पहली बार आई हूँ गया जिला से। आपकी मतलब दर्शन करने के लिए मैं बहुत इच्छा थी, तो आए हैं। आपसे मिलकर मेरा धन्य हो गया जिंदगी। हाँ जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ नहीं है। अच्छा, चलो आप धन्य धन्य रहो। मेरा एक भजन है गुरुजी, भजन। हाँ, आपका? जी, सुनाओ आपका भजन।
भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वाह। भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गंगा मिले, कभी जमुना मिले, कभी प्यासे रहना पड़ता है। कभी गंगा मिले, कभी जमुना मिले, कभी प्यासे रहना पड़ता। कभी मेवा मिले, कभी मिश्री मिले, कभी भूखा रहना पड़ता। मेरे प्रभु से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत जी, सुंदर। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरु जी राधे राधे। जी बोल रही हूँ मैं, मेरा आज बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका ही है? वाह, बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिन पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती क्या? हूँ। मुझे गीता पढ़ना बहुत इच्छा है, इसीलिए आपसे गीता मांगना हाँ, तो चाहती अभी ऊपर बैठेंगे तो आपको गीता देंगे, ठीक है? हूँ। जी। और किसी गुरु का जी, कोई राधे सवाल? राधे। यहाँ ले जाओ माइक, इस तरफ भी, फिर इस तरफ। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, स्वागत है आपका। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं भगवान प्राप्ति करना चाहता हूँ। भगवान की प्राप्ति? जी हाँ, मांस मदिरा कुछ खाता नहीं हूँ, बजरंगबली जी की पूजा पाठ करता हूँ। तो अभी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई? प्राप्ति तो ऐसे होता है, सपना में देखते हैं। पत्नी है? शादी हुआ था 2022 में, 24 में एक्सपायर कर गई है। काहे एक्सपायर हो गया? वो कैंसर की बीमारी था। बच्चे बच्चे हुए? नहीं। तब विवाह नहीं करोगे? चाह तो नहीं रहा हूँ। नहीं चाह रहे हो? नहीं। तो माता पिता की क्या इच्छा है? खाली एक माँ है, वो तो बोला ही करने पड़ेगा। एक छोटा भाई भी है। तो आप पिताजी नहीं करना चाहते? 2000 में एक्सपायर कर गए थे। आप विवाह नहीं करना चाहते? नहीं। अब भगवान की प्राप्ति करना चाहते? जी हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे मैं सूरत में रहता हूँ, तो पद यात्रा में मैं जाना चाह रहा था, बराबर ना। तो पद यात्रा में मैं आया था, वो लोग बोले कि 7 तारीख यहाँ से छतरपुर से दिल्ली के लिए पद यात्रा निकलेगी और 8 तारीख से पैदल यात्रा जारी होगी। तो वो लोग 6 तारीख को इस शाम को निकले, तो हम लोग 7 तारीख पहुँचे थे सुबह में 9 बजे। तो बागेश्वर बाबा सब निकल गए थे, इसलिए मैं 2 दिन के लिए गाँव गया। फिर सोचा कि आपसे थोड़ा मिल लेता हूँ, तो फिर आपके पास आया हूँ। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? मेरे को भगवान प्राप्ति करना चाह रहा हूँ। भगवान की प्राप्ति तो हो गई आपको। भगवान की यहाँ जितने बैठे हैं जी, सबको भगवान की प्राप्ति हो गई। दुर्योधन को कृष्ण मिल गए थे कि नहीं? मिल गए थे, लेकिन पहचान नहीं पाया। रावण को राम मिल गए कि नहीं? मिले, पहचान नहीं पाया। लेकिन ऐसे पूजा ही- करना नहीं, पूजा में मन नहीं लगता, कहीं ऐसे भटकते ही रहता है। भगवान सबको मिल चुके हैं, बस पहचान लो, वो आसपास ही हैं। हम पहचान नहीं पा रहे। जी, भगवान किसे नहीं मिले। इस धरती में आप जो देख रहे हैं वो क्या है? अच्छा ये बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा में तो घड़ा ही है। घड़ा है? हाँ, पक गया तो मिट्टी पक गया तो घड़ा हो गया ना। हाँ, घड़ा है। तो घड़े में से आप सारी मिट्टी हटा दो तो घड़ा रह जाएगा? नहीं। घड़ा का अपना कोई अस्तित्व है? बोलो। नहीं। किसका अस्तित्व है? मिट्टी का। हाँ, है मिट्टी, पर बोला क्या गया? घड़ा। परमात्मा के सिवा कुछ है तो आप बताओ। घड़े में माटी के सिवा कुछ भी नजर आ रहा हो तो आप बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे इस संसार में जो नजर आ रहा है वो भगवान ही है, पर मिट्टी नजर आ रही है, पर लोग क्या कहते हैं? घड़ा। घड़ा है माटी पर कह रहे हैं घड़ा, है भगवान कह रहे हैं संसार। आप देख रहे, आप मुझे देख रहे हो? हाँ। ये स्त्री को देख रहे हो? हाँ। पुरुष को देख रहे हो? हाँ। ये सारे स्त्री पुरुष हम आप सब कुछ कौन है? हम में, आप में, सब में कौन है?
भगवान क्या उस ईश्वर के सिवा कोई और है? नहीं। अनिरुद्धाचार्य नाम की कोई सत्ता है? अनिरुद्धाचार्य के भीतर से भगवान अभी निकल जाएं तो मैं माटी रह जाऊंगा। जब मुर्दे को ले जाते हैं ना, क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। जब तक ईश्वर आपके अंदर है तब तक अनिरुद्धाचार्य है। आत्मा गई, मैं अभी गिर गया, और गिर गया तो आप सब माटी समझ के सवेरे फूक दोगे बढ़िया शमशान में। तो मेरा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं मान बैठा हूं अज्ञानवश के मैं हूं, मैं नहीं हूं। मेरे में जो मैं भास रहा है, मेरे में जो मैं समझ रहा हूं, वो मैं के रूप में भी ईश्वर ही है। वह ईश्वर ही है, पर अज्ञानवश। जैसे सांप, जैसे रस्सी में क्या दिख जाता है? रस्सी में क्या दिखता है? डोरी डोरी। कई बार रस्सी में सांप दिख जाता है, भ्रांति हो जाती है, अरे सांप पड़ा, सांप सांप सांप। सांप नहीं है, रस्सी में क्या दिख जाता है? कई बार रात हो जाती है ना, और पड़ा है लंबा लंबा, तो रस्सी पड़ी है, पर क्या समझ आ जाता है? सांप। इसे भ्रांति बोलते हैं, है ना? होती है कि नहीं? जैसे रस्सी में सांप का दिखना। अच्छा बताओ, रस्सी में सांप है क्या? नहीं। नहीं, पर दिख रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य है नहीं, पर दिख रहा है। रस्सी में सांप कैसे दिखा? अज्ञानवश। टॉर्च होती तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप कभी ना दिखता। रस्सी में सांप अज्ञानवश दिखा, ऐसे अज्ञानवश अनिरुद्धाचार्य दिखता है। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो वह ईश्वर ही ईश्वर दिखेगा सब में। एक प्रश्न और है जी। पूजा करते समय मन हमेशा भटकते रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी सत्संग नहीं है आपका। प्रॉपर सत्संग करो, अपने को पकाओ। कच्चे घड़े से पानी गुजर जाता है, निकल जाता है ना जी, लेकिन पक जाए तो ठहर जाता है जी। आपका हृदय अभी कच्चा घड़ा है। सत्संग की आग में जरा भट्टी में पकाओ जरा सत्संग। राधे राधे गुरु। फिर देखना सत्संग के बल पर आप दहाड़ोगे। चलो, और किसका है? ये चश्मा वाले भैया। हाँ जी, मैं देखो बात ही कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ क्या? आप सबकी सेवा ही चल रही है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 मैं संजय मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी मेरी पत्नी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है जी। वो आई हुई है। मेरा सवाल ये था महाराज जी कि पिछले 5-8 वर्षों में आपके द्वारा बागेश्वर बाबा जी के महाराज जी के द्वारा जी। और ठाकुर जी के द्वारा, प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा जो सनातन धर्म में जो ये हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में गुरुकुल आश्रम, ऐसे जो सनातन धर्म के प्रति जो जिनका मतलब कोर्स हो सके, जो पढ़ाई कर सके, ऐसे क्यों नहीं खुलना चाहिए? बहुत वाजिब प्रश्न है आपका जी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं जी कि ये दास अनिरुद्ध जी। हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का निःशुल्क, जी जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। जी। पर आप भारत के तमाम जनता से मेरा प्रार्थना हाथ जोड़ के है, यदि आप लोग अपनी कमाई का केवल 2% सही ईमानदारी से दान करने लग जाओ जी, तो आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य भारत के हर राज्य, हर जिला में एक ऐसा स्कूल सीबीएसई बोर्ड का बना सकता है जो निःशुल्क होगा। और शिक्षा ही नहीं, हम संस्कार देने की ताकत रखेंगे। जी वही संस्कार की। जी तो आप आजकल ना लोग देखो, हम स्कूल बनाना चाहते हैं जी। अब सीबीएसई बोर्ड स्कूल बनेगा, कितना खर्चा लगेगा, वो खर्चा कैसे आएगा? जी इसलिए कहता हूं थोड़ा दान पुण्य करना। आप यदि सब सहयोग करने लग गए जी। तो ये दास वचन देता है कि भारत के कोने कोने में हम स्कूल बना सकते हैं और शिक्षा सीबीएसई बोर्ड की हम फ्री कर सकते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा फ्री हो, और शिक्षा ही नहीं, संस्कार युक्त शिक्षा। आज शिक्षा है पर संस्कारहीन है, संस्कारवान शिक्षा चाहिए। जी तो वो तब संभव है। हम तो देखो प्रयास कर रहे हैं, जी अब हम सब मिलके प्रयास करें। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं आपसे 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, आपके साथ रोज सत्संग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आज एकादशी के दिन आपका दर्शन हुआ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। इस तरफ भी ले आना माइक भैया लोगों को। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ, आज पहली बार आई, आपका दर्शन हो गया, मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है।
मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ बिल्कुल। और एक भजन आपको सुनाना चाहती अच्छा हूँ। सुनाओ। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राधे राधे। जी मैया। महाराज जी राखी जरूर बंधा लें। बिल्कुल। राखी के राधे बंधन राधे। को निभाऊं। गुरु जी राधे राधे। जी राधे। हम 3 साल से कथा गुरु जी सुनते, मेरा लड़का एक्सपायर हो गया, 3 साल हो गया उसको। क्या हो गया? उसको हम बॉम्बे में रहते तो उसको अचानक बुखार आया, सरकारी हॉस्पिटल में सुबह में लेके गए, सुई लगाया, वहीं पर उल्टी कर दिया, तुरंत खत्म हो गया उसको। तब से हमको इतना, आपका कथा तो देखते हैं, शरीर में चैन नहीं रहती कभी। कितने बेटे हैं आपके? हमारे एक यही लड़का है। अब एक लड़का है? यही लड़का एक, वो 12 आज 16 साल वो का जो हो गया वो बड़ा था छोटा था? बड़ा था। बहुत कष्ट होता है पापा, उसी के वर्जों से तबीयत मेरा बराबर नहीं रहता है। अभी तो हम चले हैं तो दवा ले करके चले हैं, खाटू श्याम दर्शन किए हैं। हम कहे अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिल के तभी हम घर जाएंगे, कुछ हो या जाए घर पे। यही है। भाई भी, इनका भाई भी पूरा संपत्ति हड़प लिया, सूरत में रहते हैं, बॉम्बे त्याग तो दिए। आपके भाई ने आपकी संपत्ति हड़प ली? इनके भाई ने, हमारे हस्बैंड के भाई ने पूरा संपत्ति हड़प लिया। हमारा लड़का भी एक्सपायर हो गया। हम बॉम्बे में पहले रहते थे, बॉम्बे त्याग दिया। हमने कहा ना, हम नहीं रहेंगे, सूरत में हमने आके भाड़े से रहते हैं, हस्बैंड वही काम करते हैं, घर द्वार सब भाई बड़े नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो एक बेटा गया ना, हाँ। पर एक बेटा है आपके पास। हाँ, ये न पढ़ता है लिखता है, ये भी उल्टा सीधा जवाब देता है। वो संस्कार दो। अब आप एक बेटा जो चला गया उसकी याद में उसके लिए आंसू बहा रही हो, तब तक ये बिगड़ जाएगा। अब उसे भूल जाओ और जो बचा है उससे बेहतर इंसान फिर बनाओ, बाबा संस्कार दो। भूलते हैं, दिमाग पर नाश्ता। तो वो निकल गया, ये भी